तो विपनेश, चुनाव जब शुरू होता है तब तो सब अच्छी अच्छी बातों से ही शुरू होता है, विकास से शुरू होता है, नंबर 1 प्रदेश बनाने से शुरू होता है, सरकार में आए तो ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे, इसी से शुरू होता है। लेकिन ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये चीज़ें, विकास, करप्शन पर बातें, ये आपको वोट नहीं दिलाती। इस देश में विकास अभी मुद्दा नहीं बन पाया है, और ना मुझे लगता है कि मेरे समझ से कि केवल आप विकास की बात करके चुनाव कोई भी पार्टी नहीं लड़ सकती है। आप फ्रीबीज की बात करते हैं, आप धर्म का कार्ड खेलते हैं, आप जाति का कार्ड खेलते हैं, और जो अब वक्त आप देख रही है, 6 तारीख आज है, 8 तारीख को 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। मूल बात यह है, ये सोचने वाली बात है कि कर्नाटक में जो बजरंगबली का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, बजरंग दल और बजरंगबली क्या एक है क्या, ये एक सवाल है। दूसरा, बजरंगबली का नाम लेने की प्रधानमंत्री को जरूरत क्यों पड़ी? बात पर पड़ी इसलिए कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में पीएफआई के बैन के साथ साथ बजरंग दल का जिक्र कर दिया। पीएफआई पर ऑलरेडी केंद्र सरकार ने बैन लगाया हुआ है, तो कौन सा बैन कांग्रेस पार्टी लगाती कि उसने पीएफआई का नाम लिया? चूंकि उसने पीएफआई का नाम लिया तो ऐसा लगता है कि तुष्टीकरण के लिए उसने बजरंग दल का नाम लिया, तो वहां से मौका मिला और भारतीय जनता पार्टी ये बात कर रही है। अब केरला स्टोरी की भी बात आने लगी है। देखिए, मैं जहां पर हूं मडिकेरी में, इसके अलावा आप मैंगलोर, धारवाड़, इधर ये जो केरल से सटा हुआ इलाका है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 दशकों में बहुत ही शानदार तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। मडिकेरी में जहाँ मैं हूँ, यहाँ का लोकसभा, इस क्षेत्र के लोकसभा सीटें, इस क्षेत्र की विधानसभा सीटें, इस क्षेत्र की नगर पालिका सीटें, सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो इस इलाके में जो केरल से सटा इलाका है, जो कोस्टल इलाके हैं, वहाँ जो हिंदू मुस्लिम का कार्ड है वो बीजेपी ने खेला भी है, और इस तरह का यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति भी इतने सालों में हुई है कि बहुसंख्यक आबादी, यहाँ हिंदू मुसलमान, अगर मैं सीधे सीधे कहूँ तो हिंदू मुसलमान यानी धर्म की राजनीति इस इलाके में ज़्यादा है, और इसीलिए, और बीजेपी का दबदबा भी बढ़ा। अगर उसकी आप सीटें देखेंगे तो इस क्षेत्र में उससे ज़्यादा सीटें, ज़्यादा प्रेजेंस, ज़्यादा उनके योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं को देखिए, दूसरी देखिए, तो इस इलाके में अगर आप बेंगलुरु, रामनगर, मांड्या, मैसूर, इस इलाके को देखते हैं तो वो इलाका जेडीएस और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, यानी उस इलाकों में जेडीएस से मुकाबले में या तो बीजेपी है या कांग्रेस है। लेकिन ये जो एक बड़ा इलाका है, करीब 80 सीटों का, 70-80 सीटों का, इसमें कांग्रेस और बीजेपी में फाइट है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, वहाँ एक जेडीएस भी एक बड़ी पार्टी के तौर पर है। तो जब इस कार्ड पर बीजेपी जब यहाँ पर कांग्रेस पर अटैक करती है आमने सामने में, तो उस जहाँ पर कांग्रेस के साथ उसका सीधा सीधा लड़ाई है, जहाँ जेडीएस कांग्रेस की लड़ाई है, वहाँ बीजेपी अगर शांत है, क्योंकि बीजेपी को ऐसा लगता है कि जहाँ जेडीएस ठीक से लड़ रहा है कांग्रेस से, वहाँ जेडीएस लड़े, बाकी सीटों पर बीजेपी लड़े। इसी तरह कांग्रेस पार्टी को भी बीजेपी की जिन सीटों पर लड़ रही है, जिन जगहों पर ये कार्ड खेला जा सकता है, तो कर्नाटक के उस बेंच में, उस पूरे पट्टी में उस तरह की राजनीति का दांव खेला जा रहा है। और जहां लिंगायत और वोक्कालिगा ये मैटर करते हैं, वहां जाति का कार्ड खेला जा रहा है। तो कुल मिला के दोनों पार्टियों की तरफ से धर्म और जाति दोनों कार्ड खेले जा रहे हैं। और ये कर्नाटक के अलग अलग 3 जो इलाके अगर बांट के आप देखें तो तीनों की 3 तरह की पॉलिटिक्स है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकमात्र भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद है। मैं आपको कहूं, राज्य के नेताओं पर यहाँ के लोगों का कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर वोट पाती है, अगर चुनाव जीतती है, तो बिल्कुल नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव जीतेगी, अगर उनका कार्ड चला तो। दूसरा, अगर जाति का कार्ड अगर चला तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी से 20 साबित होगी। अब बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि कर्नाटक में प्रधानमंत्री लगातार इतना लंबा रोड शो कर रहे हैं, कल भी वो रोड शो सुबह तक करेंगे, तो ऐसा क्या है कि इतना प्रधानमंत्री को करने की जरूरत पड़ गई। दरअसल 2023 का कर्नाटक विधानसभा चुनाव तो इम्पोर्टेंट बीजेपी के लिए है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा 2024 का लोकसभा चुनाव है। पिछले 19 में अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 28 में से 25 सीटें मिली थी और एक सांसद बाद में उनके साथ शामिल हो गया था। तो आज 26 सीटें कर्नाटक में लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी के पाले में है। प्रधानमंत्री अपने चेहरे की, अपनी क्रेडिबिलिटी की, अपनी लोकप्रियता को पूरा जोर लगाकर, मैंने नहीं देखा कि कोई प्रधानमंत्री किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में
हिंदी स्पीकिंग प्रधानमंत्री साउथ के इस चुनाव में इतनी ताकत के साथ और इतना मेहनत के साथ लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये इलेक्शन तो है ही है, 2024 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पूरा का पूरा जो बीजेपी का ध्यान है, जो पूरी की पूरी स्ट्रेटजी है, वो प्रधानमंत्री के चेहरे पे है। दूसरी तरफ सोनिया गांधी, आज आशीष शेट्टर जो कि बहुत जनसंघ से जुड़े नेता रहे और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से बहुत कमिटेड वर्कर के तौर पर वो जाने जाते थे, आज उनके इलाके में सोनिया गांधी भी आ रही हैं। बहुत दिन के बाद आपने सुना होगा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार संभाल लिया है, लेकिन सोनिया गांधी भी आज आ रही है। 2 दिन का वक्त बचा है, दोनों पार्टियां पूरी ताकत लगाने में लगी है। बिल्कुल राजीव, सही कह रहे हैं।